नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी भर्ती आ चुकी है सबका फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है। ये बातें आपको पता है। आपने हो सका है कि अपने फॉर्म ऑनलाइन कर भी दिया हो या फिर अभी आप जो डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो है फॉर्म भरते समय गलती हो चुका है, कुछ ना कुछ गलतियां हो चुकी है। मेरे पास जो है सैकड़ों फोन और जो है मैसेज आ चुके हैं जिसमें इस बात को बताया गया है कि जो है हमको फॉर्म भरते समय हमसे क्या हो गई है, गलती हो गई है। तो आखिर उनको क्या करना होगा, बीटीएससी क्या उनको दोबारा मौका देगी, उनका एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स पहले से ही गलती है, पहले से ही कहीं में जो है कुछ लिखा है तो कहीं में कुछ लिखा है, तो उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूरी की पूरी आपको जानकारी देंगे। आप किसी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो या अभी भरने वाले हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भर लिए हैं, गलती हो गया तो इस वीडियो को देखेंगे ही देखेंगे। अगर आप नहीं भरे तब भी इस वीडियो को देखिए। चाहे आप ड्रेसर वाले हैं, चाहे आप लैब टेक्नीशियन वाले हैं, चाहे आप ओटी असिस्टेंट वाले हैं, चाहे आप एक्सरे टेक्नीशियन वाले हैं, चाहे आप ईसीजी टेक्नीशियन के हैं, चाहे आप फार्मासिस्ट के हैं, चाहे डेंटिस्ट के हैं या फिर आप डॉक्टर के हैं, सबके लिए मैं बात करूंगा। और सरकार बहुत ही जल्दी में है, सरकार जो है आपको बहुत ही जल्द एग्जाम्स लेगी। यानी जो है 16-17 अप्रैल से जो इसका एग्जाम शुरू हो जाएगा और ये जो है मई होते होते क्या हो जाएगा, यानी मई में पूरा यानी सभी का एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा मई लास्ट होते होते। हालांकि 15 मई के पहले पहले खत्म होने की ऐसी बातें कही गई है, लेकिन आप मान लीजिए 15 दिन और लेट होता है तो मई में आपका एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा। जून लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है और जो है ज्वाइन भी सरकार जो है चुनाव से पहले पहले आपको जो है सरकार जो है ज्वाइन करा देगी, सरकार बहुत जल्दी में। और ये पॉसिबल भी है। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं इतना जल्दी नहीं हुआ, ये पॉसिबल भी होगा क्योंकि आप देखे होंगे बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही थी किस तरीके से बहुत युद्ध स्तर पे जो है सारी चीजों को पूरा किया गया और जो है ज्वाइन करा लिया गया। तो इसमें भी ये तो सैकड़ों की बात है, वो लाखों की बहालियां थी। तो आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें, समय आपके पास बहुत ही कम है। तो चलिए, ये जो है फॉर्म भरते समय गलती हो गया तो क्या करें इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है। हमारे यहाँ जो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे एजुकेशनल एकेपी के नाम से, वहां पे आप जाएंगे। उसके लिए आपको कैसे जाना है, आपको प्ले स्टोर पे जाकर के क्या करना है, एप्लीकेशन सर्च करना है एजुकेशनल एकेपी। ठीक है, एजुकेशनल एकेपी आप इसको सर्च करेंगे ना प्ले स्टोर पे तो एक आपको जो एप्लीकेशन आएगा उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे जो है स्टाफ नर्स का क्लास शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो है ओटी ड्रेस और जो है लैब टेक्नीशियन का नोट्स मिल रहा है। इसके अलावा बात करेंगे जो है ड्रेसर के लिए, स्पेशली मैं ड्रेसर के लिए सबसे पहले बात करता हूँ। स्पेशली ड्रेसर के लिए क्या है कि वहाँ पे लाइव क्लासेस, इसके अलावा जो है प्रैक्टिस सेट वगैरह सब चल रहा है। कल जो है कल दिन में 12 बजे जो है बहुत लोग, यानी जो है बिहार के मैक्सिमम जो है आपको बता दें बिहार जो है ड्रेसर वाले लोग हैं वो एग्जाम्स देने वाले हैं कल 12 बजे जो एग्जाम्स होगा बिल्कुल बीटीएससी वाला जो है तर्ज पे एग्जाम होगा। यानी 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें, और उसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चंस में 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, 75 मार्क्स का होगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। यानी जिस तरीके से आप जो है बीटीएससी के एग्जाम में बैठेंगे उसी तरीके से सेम 12 बजे जो है सेम टाइम, सेम जो है पैटर्न पे, सेम रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए सबका, जितने कैंडिडेट हैं सबका जो है एग्जाम्स होगा कल 12 बजे हमारे यहाँ, हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है, उसके लिए आप लोग जो है प्ले स्टोर से एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ये कल होने वाला है, कल 12 बजे। ठीक है, और इससे क्या होगा आपको जो है उसके बाद हम जो है रैंक भी जारी करेंगे कि पूरे बिहार लेवल पे कि आप जो है आपका लेवल कितना है, आप कितना नंबर लेकर आ रहे हैं। और जो टेस्ट होगा कल उसका जो हम लोग डिस्कशन करवाएंगे जो है कब, मंडे को। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको याद रखनी है और जो है आज जो है इस चीज को ज्वाइन कर लेना है, तभी जो है कल 12 बजे जो है आप जो है टेस्ट है इसमें जो है शामिल हो पाएंगे। और बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को जो है परफॉर्म करने का। चलिए, ठीक है,
चलिए ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो है फॉर्म भरते समय अगर गलती हो गया है तो क्या करना चाहिए। देखिए अगर फॉर्म भरते समय गलती हो गया उसके पहले हम बता दें, अगर जिनके डॉक्यूमेंट्स में पहले से ही गलती है, देखिए मैंने बताया कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में जो है पहले से ही गलती है तो उनको क्या करना चाहिए। उन्होंने फॉर्म भर दिया है, देखिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स में पहले से गलती है तो आप सिंपली आप पहले एग्जाम्स पास कर जाइए, ठीक है। एग्जाम्स पास करने के बाद से आप क्या करेंगे, एक एफिडेविट बनवाएंगे कोर्ट से, ठीक है। कोर्ट से क्या होगा, एक एफिडेविट बनवाएंगे और इस एफिडेविट के माध्यम से जो है आप सारी चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। यानी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप एफिडेविट बनवा के ले जाएंगे। मान लीजिए कि जो है आपके फादर्स नेम में आधार कार्ड पे या फिर कहीं और कुछ और नाम है, मान लीजिए कहीं पे जो है, मैं कई बार जो इस तरीके के एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जैसे आपके फादर्स के नाम मान लीजिए राजकिशोर है, ठीक है। तो राजकिशोर में कई बार क्या होता है, ई रहता है और कई बार ई नहीं रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके फादर्स के नाम में जो है आपको रमेश कुमार प्रसाद है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कुमार गायब हो जाता है, रमेश प्रसाद हो जाता है और कहीं कहीं रहता है रमेश कुमार रहता है। तो इस तरीके से गलतियां होती है। तो इन गलतियों के लिए क्या करना होता है, एक एफिडेविट बनवाना होता है और उस एफिडेविट में इस चीज को मेंशन कराया जाता है कि देखिए रमेश कुमार और जो है रमेश कुमार प्रसाद दोनों जो है एक ही व्यक्ति है। इस तरीके से एक एफिडेविट बनता है और उस एफिडेविट को आप लेके जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो हम मान्य होता है। क्या होता है, वो हम मान्य होता है, सरकार उसको मानती है, बीटीएससी उसको मानती है। तो जिसके नाम में जो है गलती है वे लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप जो एफिडेविट के माध्यम से इस चीज को जो है सही करा सकते हैं। ये क्लर्कियल मिस्टेक है, ये आपकी गलती नहीं है, समझ गए। जिनके भी सर्टिफिकेट में किसी तरीके की कोई गलती है, ठीक है, कुमार है नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इन सारी चीजों को लेकर आप करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्लियर होगा सबको, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो, किसी भी पोस्ट के लिए हो। अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं कि जो फॉर्म भरते समय गलती कर दी उनका क्या होगा, ठीक है। जो फॉर्म भरते समय गलती कर दी है उनका क्या होगा। ठीक है, जो फॉर्म भरते समय अगर आप गलती कर दिए तो बीटीएससी ने पहले ही बोल दिया है, बीटीएससी ने पहले ही बोल दिया है कि हम जो है सुधार करने का मौका नहीं देंगे, सुधार करने का जो है मौका नहीं देंगे। यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं, बीटीएससी ने कहा है, सबको कहा है, चाहे वो ड्रेसर वाले हों, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो। यहाँ पे जो मैं बता रहा था यहाँ पे लिख दिया बीटीएससी ने, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाएगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऑनलाइन आवेदन में सुधार हेतु किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं वैसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी जो है कहा गया है बीटीएससी के द्वारा साफ शब्दों में कि अगर आप कोई बड़ी गलती करते हैं, मान लीजिए आपका नाम है मुकेश कुमार और आप जो है फॉर्म भरते समय रमेश कुमार के नाम से फॉर्म भर दिए, तो ये तो जो है संभव नहीं है सुधार होना, ये तो सरासर गलती हो जाएगा, समझ गए। लेकिन हो सकता है कि जो है आप जब फॉर्म भर रहे हैं उसमें छोटा छोटा माइनर जो है गलतियां हो गई है, तो जो है आप उसको एफिडेविट के माध्यम से जो है सही करवा सकते हैं। ये कब होगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हो सकता है। ऐसा नहीं गारंटी है कि जो है बिल्कुल आपको क्लियर कट हो जाएगा, लेकिन छोटी छोटी गलतियां हैं जो बिल्कुल सुधार करवाई जा सकती है, समझ गए आप लोग। लेकिन जो है आपका एडमिट कार्ड रहा बात, एडमिट कार्ड तो आएगा ही आएगा, ऐसा कोई आप लोग बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। कई लोग क्या हो रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि उनके फॉर्म में बिल्कुल छोटा सा कोई गलती हो गया है और वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ गए हैं, कह रहे हैं कि अब तो मेरा फॉर्म गलती हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा करने से ऐसा काम नहीं चलने वाला है आपका। आप जो है पहले एग्जाम्स निकालिए, पहले क्या कीजिए, पहले एग्जाम्स निकालिए, जो होना सा तो हो गया, पहले आप एग्जाम्स निकालिए, हर समस्या का समाधान है। ऐसे थोड़ा होगा कि आपको छोटी सी कोई गलती हो गई और उसके लिए जो है आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी, कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, समझ गए आप लोग। तो आप पहले जो है अपने जो एग्जाम्स को सही से निकालिए और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आएगा तो उस समय जो है एफिडेविट लेके जाएंगे कि जो है इस तरीके से हमारी ये मिस्टेक हो गई थी, उसको सुधारा जाए और इसको इस चीज़ को मान्य किया जाए। तो एफिडेविट का मान्य हर जगह होता है, एफिडेविट का मान्य हर जगह होता है। तो आपके फॉर्म भरते समय अगर छोटी सी कोई गलती हुई है तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। आप लोग बिल्कुल तैयारी पर ध्यान दीजिए और सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा, समझ गए आप लोग।
तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको मैंने बता दिया। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे जो बीटीएससी ने कह दिया है कि भविष्य में किसी तरीके के जो है कोई सुधार मान्य नहीं होंगे। अगर आप बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं तो जो है इसके जिम्मेवार आप ही होंगे। इसलिए ना बीटीएससी ने खुद मेंशन कर दिया है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आप जो है इस चीज़ के ऊपर अभी ना जाए, जो हो गया सो हो गया। अब जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं वे जो है बिल्कुल इस चीज़ को लेकर ध्यान से फॉर्म भरें। आप जब फॉर्म भरने जाएँ तो जो चीज़ें इसमें मांगी गई है उस चीज़ को सही जगह मेंशन करवाएं। समझ गए आप लोग। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज आ रहा है कि जो है मेरे में ये गलती हो गया वो गलती हो गया, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले आप एग्ज़ाम निकालिए, पहले एग्ज़ाम्स पर ध्यान दीजिए, नहीं तो सब कुछ सही है और आप एग्ज़ाम नहीं निकालेंगे तो नौकरी थोड़े हो जाएगा। समझ गए आप लोग। तो ये सारी चीज़ें तो फिलहाल यही है। अभी तो जो है जो हो गया सो हो गया, आप जो है तैयारी पर ध्यान दीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। और मैंने इस चीज़ को लेकर बता ही दिया कि जो इनके पहले से जिनके नाम में मिस्टेक है उनको एक एफिडेविट लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, और जो फॉर्म भरते समय गलती कर दिए हैं उनको भी एक एफिडेविट ही देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अगर बीटीएससी मान लेती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको जो है इसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। और कल का जो 12 बजे ड्रेसर वाला टेस्ट है आप उसमें जरूर सम्मिलित होइए। तो फिलहाल आज के जो है इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।